तो हेलो बच्चों, स्टडी क्लासेस दुबौली में आप सभी को स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 10 के लिए जो एग्जाम देने वाला है 2023 में, उसके लिए वीडियो स्पेशल है। इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण में जो है 1/v + 1/u = 1/f को कैसे सिद्ध करते हैं। तो बिना देरी किए जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम 2023, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एग्जाम देने वाला है 2023 में, ठीक है, वही 10th क्लास का जो है छात्र या छात्रा है, उनके लिए स्पेशल है। पर कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। किस सूत्र को? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है हमारा 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। v का मतलब होता है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। v माने क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। u का मतलब क्या होता है? वस्तु की दूरी। और f का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी बोल सकते हैं, फोकस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी की सहायता का कुछ यूज करके हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण बनाना है। तो ऐसे जो है यहाँ पे अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और अवतल दर्पण में जो बाहरी परत होता है रचित होता है, रंगा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे रंग देना उसको। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होता है, इसमें एक मुख्य अक्ष होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको लाइन खींच रहा है, देखिए तो ऐसे जो है एक लाइन खींचना है, ठीक है, समझ रहे। और यहाँ पर जो है ध्रुव होता है, ध्रुव समझते हो ना, P, ठीक है। और यह जो है प्रधान अक्ष हो गया या मुख्य अक्ष इसको बोल सकते हैं। और यह P क्या होता है? ध्रुव होता है। यहाँ पर जो है एक फोकस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं A। क्या बोलते हैं? A। और कुछ दूरी पर जो एक वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ वक्रता केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं C। और यहाँ पर जो एक वस्तु को खड़ा करेंगे, ठीक है, कोई वस्तु को ऐसा हम खड़ा कर रहे हैं, कोई वस्तु ऐसे कोई एक वस्तु खड़ा है, ठीक है। और ये वस्तु से आपतित किरण जो होगा वो दर्पण से टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपतित किरण जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपतित किरण जाएगा। और देखो क्या होता है, यहाँ से जब आपतित किरण जाता है, ठीक, तो आपतित किरण जाएगा तो दर्पण को जब टकराता है तो कहाँ से गुजरता है? फोकस से। याद रखना, जब आपतित किरण जाएगा तो दर्पण से टकराएगा तो कहाँ गुजरेगा? फोकस से। ठीक है, यहां तक क्लियर, यानी फोकस से गुजरेगा। अब क्या होता है, फिर यही से जो है ये फोकस से जो एक किरण आएगा जो अवतल दर्पण टकराएगा। ऐसे देखिए ठीक है। अब देखो जब यहां से जो है फोकस से टकराया, टकराने दर्पण से टकराया ना, अब टकरा कर फिर लौटेगा, ठीक है, ऐसे। तो देखिए ऐसे लाइन खींच दिए। अब देखो जो कटान बिंदु होता है ना, अब इस कटान बिंदु को इस रेखा से मिला देंगे, ठीक। अब देखिए बस एक समझना है और कुछ नहीं। बस इसी से जो है हम 1/v + 1/u = 1/f को सिद्ध करेंगे। बस ध्यान से लोग देखिए। अब देखो क्या होता है, यह जो व्यक्ति वस्तु था जिसको हम लोग बोलते हैं A या मान लो B है, ये भी कोई वस्तु है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना जिसका हम नाम दे सकते हैं A' B', ठीक है। इसका वस्तु है AB और इसी वस्तु का प्रतिबिंब बना यहाँ पर जिसका नाम है A' B', ठीक है। अब देखिए ये AB हो गया, FP हो गया, इसको मान लीजिए M, इसको मान लीजिए N, ठीक है। भाषा की दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। और देखो यहाँ पर आप लोग कुछ हम बातें बताएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। हमको जो है सीध इसमें क्या करना है, देखो V को U को F को, तो सबसे पहले V U F को मालूम करना है कि आखिर V U F है कहाँ, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो भी देखते हैं, क्या लिखेंगे भी बराबर, तो भी का मतलब अभी ने बताया आप लोगों को कि भी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। भी का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी और बराबर के चिन्ह देंगे, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, अब आप लोगों को खोज ही करना है कि प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो देखो इसका जो वस्तु था तो प्रतिबिंब यहाँ बना ना प्रतिबिंब यहाँ पर, तो अब हमको देखना है ध्रुव से। तो मेन हमारा ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव से जब आएंगे तो कहाँ आएंगे, देखो प्रतिबिंब यहाँ हमको मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मतलब पी ए डैश, पी ए डैश हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगा, ठीक है। तो इसकी जगह को हम लिख सकते हैं पी ए डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यू, भी का मतलब क्या है यू, तो यहाँ लिख देंगे यू बराबर, ठीक, यू बराबर। अब देखो यू का मतलब क्या बताया आपको, वस्तु की दूरी होता है, यानी वस्तु कहाँ रखा गया है, ठीक, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी और बराबर की चिन्ह लेंगे, ठीक है। अब वस्तु की दूरी देखो, वस्तु यहाँ पर खड़ा किया गया है ना, तो अब ध्रुव से देखेंगे तो वस्तु यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने यानी पी ए, तो पी ए, तो हम लिख देंगे पी ए वस्तु की दूरी की जगह, ये हमारा आ जाएगा पी ए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एफ पर, यानी लिखेंगे एम बराबर, तो एफ का मतलब क्या बताया आपको, फोकस दूरी होता है, ठीक है, या फोकस, यानी देंगे फोकस दूरी बराबर। अब देखो फोकस कहाँ है, ध्रुव से देखो, तो फोकस देखो बच्चों यहाँ पर है ना, तो हम जब ध्रुव से आएंगे तो यहाँ से आना यहाँ तक देखो पी एफ, तो हमारा हो जाएगा पी एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या करेंगे, ये हमारा भी हो गया, यू हो गया, एफ हो गया, लेकिन एक आप लोग हम बताए हैं क्लास 10 में फिजिक्स में पढ़ाया है चिन्ह परिपाटी, ठीक है, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, ऐसे अक्ष होता है, ठीक है, ऐसे, तो ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये x डैश x होता है। तो मान लीजिए इधर वाला क्या होता है, सब प्लस प्लस होता है ना, इधर वाला सब माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होता है ना, तो जैसे मान लीजिए ये ऑटो तत्व ऐसे बना है, ठीक है, तो जब बना है तो इसका जो भी यू एफ होगा सब कौन सी में होगा, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि x डैश यू है, तो जो है हम भी यू एफ किया है ना, ये सब ऋणात्मक होगा, तो इस सब में हम माइनस लगा देंगे अपना से, कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि ऋणात्मक क्यों है, ठीक है, x डैश की तरफ है, इतना क्लियर। और बस छोटा सा और, अब क्या करना है, दो त्रिभुज लेना है, देखो यह त्रिभुज ए बी एफ, यह त्रिभुज, और दूसरा इसके पास जस्ट सामने वाला यह त्रिभुज पी एन एफ, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे, जैसे 9th क्लास में हम लोग सरंसो पढ़े ना, उसी तरह क्लास 10th में हम लोग समरूप पढ़ना है, जो चैप्टर 6 मिलेगा आप लोगों को। तो समरूप का मतलब बच्चों ऐसे होता है, यह समरूप का निशान है, और सरंसो का मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो सरंसो की बात इसमें नहीं करना है, इसमें हमको समरूप के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, समरूप के बारे में। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे और एक त्रिभुज लेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम देखो ए बी एफ, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम देखो पी एन एफ, यानी त्रिभुज पी एन एफ में, ठीक है। अब इसमें देखो ए बी एफ और त्रिभुज पी एन एफ में हम लोग क्लास 10 में दो कुछ पढ़ना है, तो एंगल होता है, साइड होता है, ठीक है। तो एंगल इन दो कोण अगर मिल जाए तो ऑटोमेटिक दो त्रिभुज जो है समरूप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज में, यहाँ पर देखो 90 डिग्री कोण बन रहा है ना इस त्रिभुज में, उसी तरह इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना ना, तो इस त्रिभुज में देखो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना। तो हम कह सकते हैं कि बी ए एफ, कोण बी ए एफ, यानी कि कोण बी ए एफ जो होगा वो बराबर होगा इस कोण के, इस कोण का नाम क्या होगा, एन पी एफ, यानी कि कोण एन पी एफ। कोई पूछे क्यों बराबर होगा, क्योंकि समकोण है, लिख देंगे क्यों
कि समकोण है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखो, यहाँ पर देखिए यह कोण ध्यान से, और यह कोण देखिए, जब कोई दो रेखा हुआ प्रतिच्छेद करे तो इस कोण को जो है हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, या समूह कोण। आमने सामने का जो कोण होता है ना, उसको समूह कोण बोला जाता है। कौन कोण बोला जाता है? समूह कोण। तो ये जो दोनों कोण जो होगा क्या होगा, जो यह कोण होगा उसी तरह यह कोण है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कैसे, ऐसे बी एफ ए, बी एफ ए, यानी देंगे कोण बी, एक मिनट यहाँ पर कोण रखना है, तो बी एफ ए आएगा। हाँ, यानी बी एफ ए, यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। ठीक, इस कोण का क्या हो जाएगा, एम एफ पी, एम एफ पी, यानी कोण एम एफ पी। क्यों दोनों कोण आपस में बराबर है? क्योंकि सम्मुख कोण है, यानी सम्मुख कोण। ठीक है, बस इसी दो कोण से जो है हम आप लोग को बताए थे ना कि जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिक त्रिभुज जो होता है समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज जो हम माने थे, लेकिन इसलिए त्रिभुज ए बी ए समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी एन एफ के। ठीक है, अब देखो जब त्रिभुज समरूप होता है ना तो उसका लंब और आधार, जैसे लंब है खड़ा है, यह आधार है, ऐसे कर्ण होता है। तो लंब और आधार कर्ण के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब कौन सी, कि जो लंब है और यह आधार है, इस कर्ण में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो देखो यहाँ पर जो है समरूप हो गया कि यह जो लंब है इस त्रिभुज का ए बी एफ का और पी पी एफ का, देखिए यह लंब है, आई भी लंब है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम नीचे लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो पी एन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लंब है दोनों। ठीक है, यानी लिखेंगे ए बी बटा पी एन। क्यों? क्योंकि दोनों लंब है। लिखेंगे ए बी बटा पी एन बराबर। अब देखिए यहाँ पर आधार देखिए, इसमें आधार ए से लेकर एफ तक इसको आधार बोलते हैं। तो ए एम और इसका आधार देखिए पी एफ। तो ए एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब लंब बराबर होगा लंब से तो आधार बराबर होगा आधार से, सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि ए एफ जो होगा, ए एफ बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के, यानी देंगे पी एफ। ठीक है, बस अब इतना कुछ नहीं करना, बस उसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और इसी तरह जो है एक और त्रिभुज को हम लोग समरूप कर देना है, इसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो दूसरा त्रिभुज देखिए, इसमें यहाँ पर देखो जैसे यह बड़ा त्रिभुज लिए थे और एक छोटा लिए, उसी तरह यह बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज को देखिए ध्यान से। इस त्रिभुज को एम पी एम और ए डैश बी डैश एफ, दो त्रिभुज को हम लोग समरूप कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर अब, लेकिन बच्चों अब त्रिभुज एम पी एम और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक है, अब इस त्रिभुज को भी इसी तरह हम लोग समरूप करेंगे। तो हमको इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए दो कोण चाहिए, तो इसमें भी खोज करो कहाँ कहाँ कोण मिल रहा है। तो देखो इसमें जो है यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कोण मिला ना, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बना, यानी यह जो कोण होगा इस कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण का नाम देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एम पी एफ, एम पी एफ। हम लिख सकते हैं कि कोण एम पी एफ जो होगा, यानी एम पी एफ यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, यानी बी डैश ए डैश एफ की। हम लिख देंगे कोण बी डैश ए डैश ए। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह समकोण है, लिख देंगे समकोण है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, पहला तो हो गया, और उसी तरह देखो इसमें भी यह जो कोण होगा यह इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो आमने सामने का कोण है,
इसको बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। जो सामने का कोण बनता है ना उसको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो यह जो कोण होगा इस कोण क्या होगा, बराबर होगा। इस कोण के नाम देखो क्या हो जाएगा, एम एफ पी, एम एफ पी, या लिखेंगे कोण एम एफ पी बराबर इस कोण का, तो इस कोण का नाम बी डैश एम ए डैश, बी डैश एम ए डैश, चलिए देंगे कोण बी डैश एम ए डैश। आसानी से क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, चलिए देंगे सम्मुख कोण। ठीक है। अब देखिए हम आप लोग बताए हैं ना कि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो कोई भी त्रिभुज जो है समरूप हो जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए यह त्रिभुज एम पी एफ जो होगा वह समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। ठीक है। ए डैश एम पी एफ जो त्रिभुज होगा ये समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ के। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसका लंब और आधार बराबर हो जाता है। जिस तरह इसमें हमारा लंब और आधार बराबर हुआ ना, उसी तरह इसमें भी लंब और आधार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो इसका लंब यह है और इसका लंब यह है, यानी एमपी जो होगा वह ए डैश बी डैश के बराबर होगा। समझते हो। जिस तरह इसमें ए बी जो हुआ था वह पी एन के बराबर हुआ था, उसी तरह एम पी ए डैश बी डैश क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके नीचे एम पी जो होगा वह ए डैश बटा बी डैश के बराबर होगा, क्योंकि लंब लंब से बराबर हो जाएगा। और उसी तरह आधार खोजो, आधार देखिए यह आधार है और इसका आधार यह है, यानी पी ए ए डैश ए पी एफ ए डैश ए दोनों आधार है। तो हम कह सकते हैं कि पी एफ जो होगा पी एफ जो होगा वह ए डैश एफ क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे ए डैश एफ। ठीक। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह लंब है और यह आधार है। ठीक। और थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे हम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो क्यों, क्योंकि हमको ए बी पी एन के बराबर करना है। तब अगर एलएचएस अगर आरएचएस बराबर होगा तो एलएचएस बराबर होता है, आरएचएस बराबर होता है आरएचएस बराबर होता है। तो दोनों में से किसी एक को अगर बराबर कर देंगे तो आसानी से हल करना संभव हो सकता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एमपी लिखा है ना, तो देखो एमपी जैसे मान लीजिए तो आप लोग उदाहरण के तौर पर बात बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर कोई ऐसे लिखा है, ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो हम कहते हैं ना कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, कहते हैं ना। क्यों, क्योंकि इसके जैसा वो भी है या इसके बराबर हुआ है, समान भुजा है। या हम कह सकते हैं कि एसी जो होगा वो सी डी क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरह ध्यान से देखिए एमपी को देखो एमपी या ऐसे है, तो एमपी जो होगा इस ए बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसी के जैसा है, समान है। तो हम कह सकते हैं एमपी और ए बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम एमपी की जगह लिख सकते हैं ए बी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या लिख देंगे, ए बी बटा, अब देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब देखिए ए डैश बी डैश, यह जो ए डैश बी डैश है ये किसके बराबर है, देखो पी एन के। तो हम ए डैश बी डैश की जगह लिख सकते हैं पी एन। ठीक है। क्या लिख देंगे, पी एन बराबर है तो बराबर, बस ऐसे हम तो से निकाल दिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या लिख देंगे, पी ए बटा ए डैश एफ। ठीक है। इसको समीकरण 2 के नाम दे। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए और इन दोनों को तुलना करेंगे। ठीक है। देखिए इसके आगे हम बता रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 में देखिए ए बी बटा पी एन बराबर ए एफ बटा पी एफ, और समीकरण 2 में देखो ए बी बटा पी एन और पी एफ बटा ए डैश एन। और देखिए ए बी यहाँ पर और ए बी बटा पी एन, देखो ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो जब यह दोनों आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए एफ और पी ए यहाँ सेम टू सेम लिख दीजिए, लिख देंगे ए एन बटा पी एफ बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ
बटा ए डैश एफ की, यानी देंगे ए डैश एफ। ठीक है, और देखो ये समीकरण के रूप में हो गया, इसको तिर्यक गुना करेंगे ऐसे तीसरा तीसरी ऐसे। ठीक है, ऐसे तो पीएफ जो होगा ऐसे तीसरा तीसरे से गुना करेंगे, पीएफ में पीएफ से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, पीएफ स्क्वायर होगा ना, बराबर है तो बराबर, और एएफ है तो एएफ गुने, और एएफ किससे गुना करेगा, ए डैश एफ से। ये जैसा नहीं है, अलग अलग है, यहाँ ए है यहाँ ए डैश है, चलिए देंगे ए डैश एफ। ठीक, एफ पीएफ स्क्वायर बराबर एएफ गुने ए डैश एफ। ठीक है, पीएफ स्क्वायर बराबर, वीडियो बना रहे हैं तो 5 मिनट में अब देखिए पीएफ में पीएफ से गुना किए तो पीएफ स्क्वायर हो गया बराबर, अब यहाँ पर देखो एएफ है तो एएफ में किससे गुना करेंगे, ए डैश एफ से, तो ए डैश एफ से गुना कर दिए। अब देखिए एएफ खोलो, एएफ देखो यहाँ पर एएफ है ना, एएफ तो हमको एएफ चाहिए, मान लीजिए तो ऐसे रेखा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, कोई रेखा है, हमको अगर ए बी चाहिए तो क्या करेंगे बताओ, अगर हमको वैल्यू दिया है तो क्या करते हैं, टोटल एसी में से टोटल में से क्या घटा देते हैं, बीसी, तो एसी में से बीसी घटा देते तो हमको ए बी प्राप्त हो जाता है, तो उसी तरह हमको ए प्राप्त करना है, सेम टू सेम इसको उतार दो, पी एफ स्क्वायर बराबर ए ए, देखो ए ए हमको यह चाहिए, तो टोटल पी ए में से क्या करेंगे बताओ, पी एफ को घटा देंगे तो हमारा जो है ए एफ प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा पी एफ। ठीक है, पी ए में से हम पी एफ को घटा देंगे तो ए एफ प्राप्त हो गया, गुना है तो गुना, तो यहाँ पर डबल सम की जब सब क्या रखते हैं तो गुना कैसे लगा देते हैं। अब देखिए ए डैश एफ कहाँ है, देखो ए डैश एफ यहाँ पर है ना, अब हमको यह चाहिए तो टोटल पी ए डैश में से हम पी एफ को घटा देंगे तो हमको ए डैश एफ प्राप्त हो जाएगा, चलिए देंगे पी एफ। ठीक है, अब गुना कर दो तो पी एफ है तो लिख देंगे पी एफ स्क्वायर बराबर पी ए, तो पी ए को कॉमन का पी ए जो होगा ये सबसे गुना करेगा, पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है, अब देखिए माइनस पी एफ है तो लिख देंगे माइनस पी एफ, और माइनस पी एफ से गुना करेगा पी ए डैश माइनस पी एफ से। ठीक है, अब देखिए पी एफ स्क्वायर बराबर पी ए में पी ए डैश से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए गुने पी ए डैश माइनस, फिर पी ए में पी एफ से गुना करो तो पी ए गुने क्या हो जाएगा, पी एफ होगा ना, फिर माइनस है तो माइनस पी एफ गुने क्या हो जाएगा, पी ए डैश। ठीक है, अब देखो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, और पी एफ में पी एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एफ स्क्वायर जाएगा, पी एफ स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसके आगे, और पी एफ स्क्वायर है यानी देखो पी एफ स्क्वायर बराबर, ठीक है, या तो इसको काट भी सकते हैं, देखो ध्यान से इसको काट देंगे कैसे, आप लोग बस 2 मिनट में बना रहे हैं, वही वीडियो सब बना रहे हैं। पी एफ स्क्वायर बराबर है ना, पी एफ स्क्वायर, सॉरी बच्चों थोड़ा काम के लिए हम चले गए थे, देखो ध्यान से, पी एफ स्क्वायर बराबर पी ए गुने पी ए डैश माइनस पी ए गुने पी एफ माइनस पी एफ गुने पी ए डैश प्लस पी एफ स्क्वायर है ना, तो देखिए बराबर है और इधर पी एफ स्क्वायर है इधर पी एफ स्क्वायर, दोनों साइड बराबर भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो काट देंगे तो क्या बचा, 0 बराबर, अब यहाँ बच गया पी ए गुने पी ए डैश माइनस पी ए गुने पी ए माइनस पी ए गुने पी ए डैश, बचा ना, इसको लिख देंगे तो कट गया तो इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू गिव द आंसर, एक बार वैल्यू पुट करेंगे ऑटोमेटिक आंसर आप लोग सामने आएगा। देखिए कैसे, 0 है तो 0 लिख दीजिए बराबर पी ए, ध्यान दो देखो पी ए, तो पी ए को हम क्या माने, देखो माइनस ही माने है ना, यानी देखो माइनस यू, गुना है तो गुना पी ए डैश क्या माने हैं, माइनस भी, तो माइनस भी लिख देंगे, माइनस है तो माइनस पी ए, देखो पी ए क्या माने माइनस यू, या ब्रैकेट में रहेगा माइनस यू गुने पी ए, तो पी एफ को क्या माने हैं, पी एफ को क्या माने हैं, तो पी एफ को जो है देखो 1 मिनट, यहाँ पर पी एफ को क्या माने हैं, देखो तो पी एफ को माइनस एफ माने हैं ना,
तो हो जाएगा माइनस ए, माइनस है तो माइनस पी ए की वैल्यू माइनस सी हो गया गुने पी एफ की वैल्यू माइनस एफ हो गया, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब देखो पी एफ की वैल्यू क्या है माइनस एफ है, लिख देंगे माइनस एफ गुने, अब देखो पी ए डैश का मतलब क्या है माइनस वी, लिख देंगे माइनस वी। जीरो है तो जीरो बराबर यू माइनस में माइनस कट जाएगा ना, यू में भी से गुना करेंगे तो क्या होगा यू भी। अब देखो यहाँ पर माइनस में माइनस प्लस, प्लस में माइनस क्या होगा माइनस, और यू में एफ से गुना करेंगे तो क्या होगा यू एफ। अब देखिए माइनस में माइनस प्लस, प्लस में माइनस क्या होता है माइनस, अब देखो भी में एफ से गुना करेंगे तो क्या होगा भी एफ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस यू एफ है और माइनस भी एफ, इसको इधर लाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यू एम बराबर यू ए, आया देखिए ये भी माइनस में जाएगा तो क्या होगा प्लस वी ए बराबर इधर क्या बच गया यू वी, ठीक है। और क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लेकिन दोनों तरफ वर्ग नहीं भाग देंगे, लेकिन दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर तो यू एफ है तो यू एफ बटा भाग देने पर यू वी एफ प्लस है तो प्लस, फिर वी एफ है तो वी एफ भाग देंगे यू वी एफ से, बराबर है तो बराबर यू वी है तो यू वी भाग देंगे यू वी एफ से, ठीक है। और देखिए एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, यहाँ पर देखिए एफ से एफ कट गया, वी से वी कट गया, यहाँ पर देखिए वी से वी कट गया, यू से यू कट गया, ये ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचा ए, बट नीचे तो क्या बचा वी, प्लस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर क्या है एक है, नीचे क्या है यू बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है एक, नीचे क्या है एक, ठीक है। इसी को हमको प्रूफ करना था 1/v प्लस 1/e बराबर 1/m, देखिए, ठीक है, यह हमारा प्रूफ है। इसको जो है 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की परीक्षा में आता है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।